आज जरा बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। रमीज भाई यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले सर, कैसा लगा मैच आज का? देखिए, इससे एक चीज पता चलती है कि जब होम में आप खेल रहे होते हैं तो फिर 200 भी आप कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ, वो चला गया हुआ है, क्योंकि हार हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि नर्व्स जो थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस रन चेज में उनके खता दिखाई दिए, इसलिए नहीं हुए। इसलिए कि देखें, ये बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है आजम खान ने मिडिल ऑर्डर में, इस किस्म की धुनाई और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और लेके जाना। आजम खान ने उनके आसान खता कर, बिल्कुल। और फिर ये कि वो है इंटरनेशनल बॉलर्स थे, उनकी बबॉलिंग अटैक बुरी नहीं है, और उसके बावजूद देखें ना, वो शबरी है, फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर है, फिर उसके बाद अपना इमाद है, फिर टाई है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहे, फिर विकेटें नीचे गिरी हुई। ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि कराची किंग्स जीतना जैसे कि भूल गए, अनफॉर्चुनेटली भूल गए। अच्छा, उसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर कमियां कहाँ रह गई हैं, उसके ऊपर हम आएंगे। मैं सैकी भाई की तरफ पहले चलता हूँ। सैकी भाई, मुबारक हो, आप तो आज शादाब होंगे अगेन। बहुत बहुत मुबारक हो। घर की बात है, अब तो आदत सी हो गई है ना? सर, अब तो करीब से जो है वो दम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सकी भाई। आपका गुरु जो है ना बड़ा तगड़ा है सर, जितवा रहा है शादाब भाई को। लड़की अच्छा है। आई थिंक एक टीम गेम ना, आप ठीक है, लीडर जो है वो एक लीड कर रहा होता है, जितने भी उसने डिसीजंस करने होते हैं उसके अंदर क्लैरिटी होती है, बिलीफ होता है, उसकी बातों में एक वजन होता है, कन्विक्शन होती है। जब आप मैच से पहले बात करते हैं, वार्म अप से पहले बात हो रही होती है, जब अंदर आप बॉलर से बात कर रहे होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि लीडर जब आपको गेंद, जैसे मैं पाकिस्तान से खेला, जब भी कैप्टन रमीज भाई मेरे पहले कैप्टन थे जब मेरा डेब्यू हुआ, तो मुझे याद है कि जब रमीज भाई ने मुझे गेंद दिया तो मेरा डेब्यू था। PIA से भी मैं खेलता था, वहाँ पे भी 2-4 मुख्तलिफ कैप्टन थे, मगर जब पाकिस्तान से खेला तो रमीज भाई के गेंद देने का अंदाज, कभी तुम इस एंड से बॉल करोगे तो जो आंखों में एक कॉन्फिडेंस होता है बॉलर के ऊपर, और जिस अंदाज से आप बात कर रहे होते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर कोई कैप्टन परेशान हो, क्लियर ना हो, अपने बॉलर के ऊपर उसको यकीन ना हो, तो वो जब गेंद दे रहा होता है या उसको बुलाता है कि तुमने इस एंड से बॉलिंग करनी, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बॉलर के ऊपर हैवी हो जाती है। एनीवे, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे रमीज भाई ने कहा, नर्व को कंट्रोल किया। इवन डग आउट में जो लड़के बैठे हुए थे बड़े काम थे, उनके चेहरों पे कहीं ऐसी खौफ या ऐसा पेसिमिस्ट नहीं थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे, काम थे। आई थिंक मैंने पहले भी कहा था, कराची का पिछला मैच जो हुआ था वो भी 2 वर्सेस 11 था, आज 1 वर्सेस 11 था। यानी इमाद ही एक ऐसा था जिसने परफॉर्मेंस दिए। बाकी बॉलिंग में आप देख लें और बैटिंग में भी देख लें, बैटिंग में भी यही हाल था। हाँ, बैटिंग में भी बिल्कुल 1 वर्सेस 11, इमाद वर्सेस। वेरी राइट साकी भाई, वेरी राइट। शोएब भाई की तरफ। शोएब भाई, रमीज एंड सकलैन, यू कैन आल्सो जॉइन इन। इमाद वसीम ने खाली 2 ओवर कराए। आई मीन ही इज बीन बॉलिंग वेल। 2 ओवर में 22 रन पड़े, जो भी था, नथिंग, बट एज अ कैप्टन आई थिंक ही शुड हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा ये, शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए, मेरे ख्याल में तकरीबन सारे रन सिंगल्स में आए, एंड ही वाज नेवर गिवन अ 3rd and 4th ओवर। और आप ओवर किसको दे रहे हैं? एंड्रू टाई, याद है जिसने 30 रन दिए थे नेशनल स्टेडियम में, आज उसने उठा के 42 रन दे दिए। ये कुछ समझ में नहीं आया, शायद मैच टाई हो जाता। एग्जैक्टली। इमाद तो इंजर्ड होकर चले गए थे ना ग्राउंड से बाहर। इमाद तो इंजर्ड हो गए थे। ये बात समझ में नहीं आई कि कराची क्यों अपनी टांगों में कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, मतलब 2 रन पे पांव मार रहा है। दो बिल्कुल, दैट्स वेरी, पे पांव मार रहा है, बिल्कुल सही कहा, दैट इज द बेटर वे टू से इट। 2 रन, 3 रन, 6 रन से हारे, आज आखिरी ओवर में हारे, और जबकि उनके जो बॉलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद उनको ओवर नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ जाते जाते एक चीज ऐड कर दूं। देखिए, ये आजम खान क्या करता है, ये इतना एग्रेसिवली पड़ता है कि ये आपको जो है ना वो नेगेटिव नहीं देता। हाँ, नहीं, नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है। सही बात है। तो ये फिर 2 ओवर इसलिए करके हट गए कि पता नहीं मेरे अगले तीसरे ओवर में कितनी पिटाई होने, और मैं देख रहा हूँ कि तेज तेज करना शुरू हो गया। आपकी गोरिल्ला सफों को तहस नहस कर देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आगे दरवाजे खुल गए और सारे के सारे यहाँ वहां दाएं बाएं हो जाते हैं।
जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।